जन्नत और जहन्नम का वाक़या। इंसान की ज़िंदगी इस दुनिया में सिर्फ एक इम्तिहान है। जो लोग ईमान और नेक अमाल के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं उनके लिए जन्नत है, और जो लोग कुफ्र, शिर्क और गुनाह की ज़िंदगी चुनते हैं उनके लिए जहन्नम है। कुरान और हदीस में जन्नत और जहन्नम का तफसील से जिक्र आया है। जन्नत का बयान। जन्नत का असली मकसद जन्नत अल्लाह की रहमत और इनाम है। अल्लाह ने फरमाया, और जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए उन्हें हम ऐसे बागात में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। जन्नत के दरवाजे। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। हर दरवाज़ा अलग अलग नेक अमाल वालों के लिए है। एक दरवाज़ा नमाज पढ़ने वालों के लिए, एक रोज़ा रखने वालों के लिए, एक जिहाद करने वालों के लिए। सबसे बड़ा दरवाज़ा बाबुर रैयान है जो रोज़ेदारों के लिए है। जन्नत की ज़मीन। जन्नत की ज़मीन का रंग सफ़ेद और चमकदार होगा। वहाँ की मिट्टी मुस्क जैसी होगी। वहाँ की कंकड़ियाँ मोती और याकूत की होंगी। जन्नत की नहरें। कुरान में 4 खास नहरों का जिक्र है। 1. पानी की नहर जो कभी गंदी नहीं होगी। दूध की नहर जिसका स्वाद कभी खराब नहीं होगा। शराब की नहर जो पाक और लज्जत वाली होगी, दुनियावी शराब की तरह गंदी नहीं। शहद की नहर जो साफ और शफाफ होगी। जन्नत के महल। जन्नत वालों के लिए मोती, सोने और चांदी के महल होंगे। हदीस में है कि जन्नत में ऐसे महल होंगे जिनका अंदर बाहर से और बाहर अंदर से नजर आएगा। ये महल नेक अमाल करने वालों को इनाम में दिए जाएंगे। जन्नत के कपड़े। जन्नत वालों के कपड़े रेशम के होंगे, उनके गहने सोने और चांदी के होंगे, उनके सिर पर ताज पहनाए जाएंगे जिनमें एक एक हीरा पूरी दुनिया से ज्यादा रोशन होगा। जन्नत का खाना और पीना। जन्नत में हर तरह के फल होंगे। इंसान जो चाहेगा फौरन सामने हाजिर कर दिया जाएगा। खाने पीने के बाद वहां न तो पाखाना होगा, न थूक, न गंदगी। सब कुछ पसीने की शक्ल में निकल जाएगा और वह पसीना भी मुस्की खुशबू देगा। जन्नत की खुशबू। हदीस में आया है कि जन्नत की खुशबू सैकड़ों साल की दूरी से भी महसूस होगी। जन्नत की औरतें। जन्नत की हूरें बेहद खूबसूरत, पाक और शर्मगाह वाली होंगी। उनकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार होंगी। वे सिर्फ अपने शौहर के लिए होंगी और किसी और की तरफ न देखेंगी। जन्नत के लड़के गुलाम। वहां नौजवान लड़के गुलाम होंगे जो ऐसे होंगे जैसे बिखरे हुए मोती। वे जन्नत वालों की खिदमत करेंगे। जन्नत में आराम और सुकून। जन्नत में न कोई गम होगा, न दर्द, न बीमारी, न मौत। हमेशा की जिंदगी होगी। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार होगा। जहन्नम की हकीकत। जहन्नम अल्लाह का अजाब है। यह उन लोगों के लिए तैयार की गई है जिन्होंने कुफ्र किया, शिर्क किया, गुनाहों में जिंदगी गुजारी और तौबा नहीं की। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हमने जहन्नम को काफिरों के लिए तैयार किया है। जहन्नम के दरवाजे। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजा अलग अलग किस्म के गुनहगारों के लिए है। सबसे नीचे वाले दरवाजे में मुनाफिक, 2 मुंह वाले होंगे। जहन्नम की गहराई। हदीस में आता है कि अगर जहन्नम में से एक चिंगारी भी जमीन पर गिर जाए तो पूरी दुनिया जलकर खाक हो जाए। अगर जहन्नम का एक पत्थर गिराया जाए तो 80 साल तक गिरता रहेगा और तब जाकर तल तक पहुंचेगा। जहन्नम की आग। जहन्नम की आग इस दुनिया की आग से 80 गुना ज्यादा तेज होगी। उसकी गर्मी इंसान की सोच से भी बाहर है। वहां का पानी भी उबलता हुआ होगा जो पीने वालों के पेट को चीर देगा। जहन्नम की सजाएं। उन आग का कपड़ा। गुनहगारों को आग से बने कपड़े पहनाए जाएंगे। 2. आग का बिस्तर। उनका बिस्तर और छत भी आग की होगी। 3. जंजीरें और बेड़ियां। गुनहगारों को सटीफ हाथ लंबी जंजीरों में बांधा जाएगा। खौलता हुआ पानी। उन्हें जबरदस्ती उबलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। जक्कूम का दरख्त। जहन्नम में एक दरख्त होगा जिसका फल बेगंदा और कड़वा होगा, मगर गुनहगार मजबूरी से वही खाएंगे। जहन्नम के फरिश्ते। जहन्नम की देखरेख करने वाले फरिश्तों को ज़बानिया कहा गया है। उनकी गिनती 99 है। वे बहुत सख्त और डरावने होंगे और कभी किसी पर रहम नहीं करेंगे। जहन्नम में रहने वाले लोग। काफिर हमेशा जहन्नम में रहेंगे। मुनाफिक दोहरी जिंदगी जीने वाले सबसे नीचे वाले दर्जे में होंगे। जालिम दूसरों पर जुल्म करने वाले। चौर फासिक और फाजिर बड़े बड़े गुनाह करने वाले जिनकी तौबा कबूल नहीं हुई।
रिश्वतखोर, शराबी, ब्याजखोर। हदीस में इनके लिए भी अजाब का जिक्र है। जहन्नम की आवाज़ और चीख। जहन्नम में से ऐसी चीख पुकार उठेगी कि इंसान का दिल कांप उठे। अल्लाह फरमाता है, जब जहन्नम उन्हें दूर से देखेगी तो वे उसकी गुस्से और गर्ज की आवाज़ सुनेंगे। जहन्नम की सबसे बड़ी सज़ा, जहन्नम वालों की सबसे बड़ी बदकिस्मती यह होगी कि वे अल्लाह के दीदार से महरूम रहेंगे। यह सज़ा हर दूसरी सज़ा से भी ज़्यादा दर्दनाक होगी। जहन्नम से निकलने वाले कुछ मुसलमान जिन्होंने गुनाह किए लेकिन दिल में ईमान था, वे जहन्नम में अपने गुनाहों की सज़ा पाएंगे। फिर अल्लाह अपनी रहमत से उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा, लेकिन काफिर और मुनाफिक हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। जहन्नम का पछतावा। जहन्नम में लोग बार बार चिल्लाएंगे, ए अल्लाह, हमें यहाँ से निकाल दे, हम नेक अमाल करेंगे। लेकिन उन्हें जवाब मिलेगा, अब वापस लौटने की कोई राह नहीं है। जन्नत वालों की हालत। जन्नत वाले हमेशा के लिए आराम और सुकून में रहेंगे। वहाँ न कोई मौत, न बीमारी, न बुढ़ापा, न गम। वे खुशियों में डूबे रहेंगे। उनके दिलों में कोई नफरत, ईर्ष्या या गुस्सा नहीं होगा। जहन्नम वालों की हालत। जहन्नम वाले हमेशा दर्द, तकलीफ और अजाब में रहेंगे। न मौत मिलेगी, न आराम। उनके दिल जलते रहेंगे और चेहरे स्याह हो जाएंगे। वे एक दूसरे को कोसेंगे और झगड़ेंगे। कुरान में मुकाबला। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, क्या जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर हो सकते हैं? जन्नत वाले ही कामयाब होंगे। इसका मतलब यह है कि दोनों का दर्जा और अंजाम बिल्कुल अलग है। इंसान के अमाल का असर। ईमान और तौहीद। जिसने अल्लाह को एक माना और उसकी इबादत की, उसके लिए जन्नत है। जिसने शिर्क किया और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया, उसके लिए जहन्नम है। नमाज जन्नत की कुंजी है। जो नमाज छोड़ देगा, उसके लिए जहन्नम की धमकी है। हदीस, नमाज और कुफ के बीच की हद नमाज छोड़ देना है। रोज़ा रखने वाले जन्नत के बाब और रैयान दरवाजे से दाखिल होंगे। जो रोज़ा तोड़ेगा और अल्लाह की नाफरमानी करेगा, उसके लिए जहन्नम का अजाब है। 4. जकात और सदका। जकात देने से माल पाक होता है और जन्नत का रास्ता आसान होता है। जकात न देने वालों के लिए जहन्नम की जंजीरें और आग का कपड़ा है। फ़ैद, हज और जिहाद। हज मबरूर का बदला सिर्फ जन्नत है और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले को शहीद का दर्जा और जन्नत का वादा है। नेक अमाल बनाम बुरे अमाल। नेक अमाल, नमाज, रोज़ा, तिलावत कुरान, अच्छे अखलाक, सदका, हज, अल्लाह की राह में मेहनत। इनके बदले इंसान जन्नत में दाखिल होगा। बुरे अमाल, झूठ, धोखा, जुल्म, रिश्वत, शराब, ब्याज, गीबत, नमाज छोड़ना, इनके बदले इंसान जहन्नम में जाएगा। पुल सीरत। जहन्नम कर एक पुल होगा जिसे सिरात कहते हैं। यह बहुत पतला और धारदार होगा। हर इंसान को उस पुल से गुजरना होगा। नेक लोग तेजी से पार कर जाएंगे, गुनहगार उसमें फिसल कर जहन्नम में गिरेंगे। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार है। जन्नत वाले अल्लाह को देखेंगे और यह उनके लिए हर नेमत से बढ़कर होगा। जहन्नम की सबसे बड़ी बदकिस्मती। जहन्नम वालों को अल्लाह के दीदार से हमेशा के लिए महरूम कर दिया जाएगा। यह उनकी सबसे बड़ी सजा होगी। दुनिया एक इम्तिहान है। इंसान को यह समझना चाहिए कि यह दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान की जगह है। यहाँ की जिंदगी अस्थाई है और आखिरत की जिंदगी हमेशा की है। अल्लाह ने हमें यहाँ इसलिए भेजा है ताकि देखे कौन नेक अमाल करता है और कौन गुनाह में डूबता है। मौत की हकीकत। हर इंसान को मौत का जायका चखना है। मौत के बाद की मंजिल या तो जन्नत है या जहन्नम, कोई भी तीसरा रास्ता नहीं। अमाल की अहमियत। जो नेक अमाल करेगा उसके लिए जन्नत है और जो बुरे काम करेगा उसके लिए जहन्नम। कुरान। जो राई के दाने बराबर भी भलाई करेगा वह उसे देख लेगा और जो राई के दाने बराबर भी बुराई करेगा वह उसे देख लेगा। तौबा का दरवाज़ा। अल्लाह बहुत रहमने वाला है। जब तक इंसान जिंदा है तौबा का दरवाज़ा खुला है। जो सच्चे दिल से तौबा करेगा अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देगा। अल्लाह का डर। इंसान को हमेशा अल्लाह के गजब और जहन्नम के अजाब से डरते रहना चाहिए। यही डर उसे गुनाह से बचाता है। अल्लाह से डरने वालों के लिए जन्नत की खुशखबरी है। इंसान की जिम्मेदारियां। नमाज कायम करना। नमाज इस्लाम का स्तंभ है। ये इंसान और अल्लाह के बीच सीधा रिश्ता है। नमाज छोड़ना जहन्नम की सजा का सबब है। रोज़ा रखना। रोज़ा इंसान को सब्र और तकवा सिखाता है। यह जहन्नम की आग से बचने की ढाल है।
जक़ात और सदका देना, माल से अल्लाह का हक अदा करना फ़र्ज है। गरीबों, यतीमों और मोहताजों की मदद करना आखिरत में नेमत बनता है। माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की इज्जत और खिदमत जन्नत का रास्ता है। उनकी नाफरमानी जहन्नम का रास्ता है। अच्छे अखलाक अपनाना, मुस्कुराना, मदद करना, झूठ से बचना, गीबत से बचना, ये सब नेक अमाल हैं। रसूलों ने फरमाया, अखलाक में सबसे बेहतर लोग जन्नत में सबसे ऊंचे मकाम पर होंगे। शिक्स, हराम से बचना, शराब, ब्याज, रिश्वत, जिना, झूठ, धोखा, ये सब जहन्नम का रास्ता है। नेक इंसान इन सब से बचता है। आखिरी नसीहत, जन्नत और जहन्नम का वाक़या सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। हर इंसान को सोचना चाहिए, मैं किस तरफ बढ़ रहा हूँ? मेरे अमाल मुझे जन्नत की तरफ ले जा रहे हैं या जहन्नम की तरफ? अल्लाह की रहमत बड़ी है मगर उसका अजाब भी सख्त है। इसलिए हमेशा अल्लाह से रहमत मांगनी चाहिए और गुनाहों से बचना चाहिए। दुआ, ए अल्लाह, हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर, जहन्नम के अजाब से बचा और हमारी ज़िंदगी को ईमान और नेक अमाल से भर दे।